सड़क धंसने की घटना क्यों हुई? एक तो डिजाइनिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरे नंबर पे उसका मेंटेनेंस। यहाँ तीनों जगह पे चूक हुई है। रिटेनिंग वॉल ये भी क्रैक हो चुके हैं और ये भी कभी भी गिर सकते हैं और यहाँ भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। अब जगह जगह पे 1.5 फीट के गहराई के गड्ढे अभी भी हैं। ये टोल टैक्स किस बात का ले रहे हैं? सड़क में जो भरा गया मुरम और मिट्टी, उसकी ठीक से रोलिंग नहीं की गई। बिजली के खंभे भी जो है झुक गए हैं। पूरा तोड़ के फिर से बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। पानी बहुत जमा हुआ आपको दिखाई देगा। निकासी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अगर ये घटना रात में होती या फिर तब होती जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही होती तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। राजधानी भोपाल में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क धंसने की घटना के बाद हमने सड़क की जर्जर हालात को विस्तार से दिखाया था। खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है और अब सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। सड़क धंसने की घटना क्यों हुई, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो वॉल लगाया गया था, रिटेनिंग वॉल, उसकी ऊंचाई बेहद कम है। दरअसल यहाँ पर मिट्टी और मुरम भरा गया था बेस बनाने के लिए, उसके ऊपर सड़क का निर्माण किया गया था और इसी बेस को बांध कर रखने के लिए, बेस को मजबूत रखने के लिए कंक्रीट का यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगाया गया था। लेकिन रिटेनिंग वॉल चूंकि यहाँ पर छोटा था, इसकी ऊंचाई कम थी, इस वजह से सड़क जल्दी धंस गई। दूसरी जो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हुई है, वो गलती दरअसल ये है कि यहाँ पर पानी जमा होता है। ये आप अभी भी देखिए यहाँ पर पानी बहुत जमा हुआ आपको दिखाई देगा। निकासी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अगर निकासी की व्यवस्था होती तो पानी यहाँ पर सूखा हुआ होता और सतह गीली नहीं होती, लेकिन सतह गीली होने की वजह से मिट्टी और मुरम जो है खिसक गया और फिर ये सड़क धंसने की घटना हो गई। देखिए, बेसिकली जो 3 बातें रहती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के में, एक तो डिजाइनिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरे नंबर पे उसका मेंटेनेंस। यहाँ तीनों जगह पे चूक हुई है। डिजाइनिंग में मैं आपको बताऊं कि जब इतनी हाइट थी, लगभग 50 फीट हाइट एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से आ रही थी, तो उसके रेशो में इसका साइड का जो पिचिंग का स्लोप है वो नहीं रखा गया। पिचिंग का स्लोप लगभग 112 के रेशो में रखा जाता है। वो रेशो यानी अगर 50 फीट हाइट आ रही है तो लगभग 600 फीट तक आपका उसका स्लोप जाना चाहिए, तो वैसा नहीं किया गया। अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं थी तो आप रिटेनिंग वॉल बना सकते, तो ये डिज़ाइनिंग की मिस्टेक है। सेकंड में कंस्ट्रक्शन के टाइम जब ये रोड बनती है तो सबसे बेसिकली जो अर्थ फिलिंग होती है, वो अर्थ फिलिंग में हर 3 फीट के ऊपर वाटरिंग पानी डाल के उसका कॉम्पैक्शन होता है। वो कॉम्पैक्शन यहाँ नहीं किया। कॉम्पैक्शन उसका रोड को दबाना, रोड रोलर से दबता, पहले पानी डलता है, वाइब्रो रोड रोलर रहता है, उसमें पानी भी चलता रहता है और रबड़ के आपने देखो पहिए रहते हैं, उससे कॉम्पैक्शन होता है। तो हर 3-3 फीट पे रोड को फिलिंग किया जाता है, तो उसका कॉम्पैक्शन। फिर उसके बाद सबसे फर्स्ट लेयर आती है, वो आती है बोल्डर सोलिंग की। वो बोल्डर सोलिंग भी नहीं की गई, तो ये चीज़ की एग्जीक्यूशन कमी है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये रिटेनिंग वॉल का कंक्रीट जो है ये आपको नीचे यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देगा। ये नीचे आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल ये कंक्रीट उतनी मजबूती के साथ नहीं बनाया गया जितनी बनानी चाहिए थी। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। नागिन जी, कैमरा ऊपर कीजिएगा। जहाँ ये धंसने की घटना हुई है सड़क की, उसी के ठीक बगल में आप देखिए ये जो अभी और बाकी के वॉल जो लगाए गए हैं, रिटेनिंग वॉल, ये भी क्रैक हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये भी क्रैक हो चुके हैं और ये भी कभी भी गिर सकते हैं और यहाँ भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखिए एक और जो चूक हुई है यहाँ पर सड़क निर्माण में, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल देखिए किसी भी हाईवे को बनाने से पहले उसमें सड़क में अर्थ फिलिंग की जाती है। अर्थ फिलिंग का मतलब ये है कि सड़क जहाँ पर बन रहा होता है वहाँ पर मुरम, मिट्टी या फिर अन्य कंक्रीट के सामान भरे जाते हैं ताकि सड़क जो है लेवल में रहे। लेकिन यहाँ पर सड़क में जो भरा गया मुरम और मिट्टी, उसकी ठीक से रोलिंग नहीं की गई। वो अगर लेवल बाय लेवल रोलिंग सही से की जाती तो मिट्टी और मुरम जो है खिसकता नहीं। रोलिंग ना होने की वजह से ये खिसक गया और ये फिर घटना हो गई। इसके अलावा चूंकि जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये देखिए ये 0 लेवल है, ग्राउंड का 0 लेवल है। यहाँ से अगर हाईवे की ऊंचाई की बात करूंगा तो लगभग 50 मीटर ये ऊंचाई है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर 50 मीटर की ऊंचाई है ग्राउंड लेवल से हाईवे की, तो 400 मीटर लगभग स्लोपिंग देना होता है। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो स्लोपिंग बहुत कम है, स्लोपिंग बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से नीचे प्रेशर झेल नहीं पाया जो मटेरियल डला हुआ था और फिर वो धंस गया। अब ये तमाम वो मिस्टेक हैं जो अधिकारियों ने किए हैं, जो सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई है। अगर ये लापरवाही नहीं बरती जाती, अगर ये
कमी नहीं होती तो शायद यहाँ पर ये घटना नहीं होती। अगर आप अभी की तस्वीर के बारे में बात करेंगे तो देखिए इस घटना के होने के बाद जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम जो है मौके पर पहुंचकर पूरे घटनास्थल का जायज़ा लिए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है एक अनुमान लगाया गया है कि डैमेज एरिया कितना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर चूना के जरिए जो है एक लकीर खींची गई है कि ये डैमेज एरिया का अनुमान लगाया गया है कि इतना जो एरिया है ये डैमेज हुआ है। आपको ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मिट्टी और मुरम का जो है पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। दरअसल ये पहाड़ जो है रिटेनिंग वॉल को तोड़ते हुए नीचे खिसक गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये मिट्टी और मुरम नज़र आ रहा है। अब देखिए ये जो यहाँ पर बिजली के खंभे लगाए गए थे, ये बिजली के खंभे भी जो है झुक गए हैं, क्योंकि जब ये धंसा यहाँ पर सड़क तो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जो आसपास के पेड़ पौधे थे या फिर जो बिजली के खंभे लगाए गए हैं ये भी यहाँ पर झुक गए। मेंटेनेंस के जब आपने देखा था कि 50 फीट हाइट है, यहाँ पे आसपास गांव हैं, शहर हैं, लोग बाग आते जाते हैं, बारिश का पानी आता है, लोग बाग सड़कें हैं, खेत हैं, तो इन सब का पानी जब आता है तो इसी जगह आके इकट्ठा हुआ। वो पानी जब इकट्ठा हुआ बारिश में तो उसने ज़मीन के नीचे से मिट्टी पे गीली करने लग गया और वो मिट्टी धसकती गई, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हम ये देख रहे हैं कि इतनी रोड धसक गई है। इसका उपाय तो पूरे तोड़ के फिर से बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसमें। देखिए मूल रूप से अगर हम ये मानते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक हुई तो इसका मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। अभी हम खुद आए हैं इस रोड से, जगह जगह पे 1.5 फीट के गहराई के गड्ढे अभी भी हैं। तो ये मेंटेनेंस किस बात का ले रहे हैं, ये टोल टैक्स किस बात का ले रहे हैं? तो ये इनकी मिस्टेक है। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर गलत है, जिसकी वजह से ये सड़क धंसने की घटना हुई है। जांच टीम का गठन हो गया है, सरकार ने एक्शन दिखाया है, सरकार ने कहा है कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इसका पूरा रिपोर्ट सामने आएगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या फॉल्ट रहा है, किन किन लोगों की गड़बड़ियां रही है, उसके बाद इस पर क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि दोषियों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये घटना रात में होती या फिर ये घटना तब होती जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही होती तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी, कई लोग घायल भी हो सकते थे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।